नमस्कार साथियों, जागृति हिंदी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हिंदी साहित्य की श्रृंखला के चरण में आज हम हिंदी आत्मकथा पर विचार करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज विचार करेंगे। तो देखिए, आत्मकथा की यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। एक बार आप इसको शेयर कर दीजिएगा, मैं भी इसको शेयर कर देता हूं। एक बार जरा ये भी बता दें कि आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। चलिए, मैंने चेक कर लिया, आवाज आ रही है। चलिए शुरू कर देते हैं इसके प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा किसकी है? जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और आत्मकथा की बात करते हैं तो सबसे पहली आत्मकथा किसकी आती है? ऑप्शन दिया हुआ है बनारसी दास जैन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांकृत्यायन या वियोगी हरि। देखिए, हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा की बात कर रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं, ये आत्मकथा है ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में लिखी गई आत्मकथा है और ये ब्रज भाषा के साथ साथ एक मुख्य बिंदु है कि ये पद्य शैली में लिखी गई है, गद्यात्मक नहीं है, ये पद्य शैली में लिखी गई है और इसका समय है 1641 ईस्वी। बनारसी दास जैन, ये उत्तर होगा इसमें ए। बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, उसका नाम है अर्ध कथानक। ये हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगर प्रश्न आए खड़ी बोली हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा कौन सी है, तो उत्तर दूसरा होगा। आगे के प्रश्नों में हम इसकी चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक आत्मकथा लिखी है, कुछ आप बीती, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। लेकिन ये आत्मकथा पूर्ण नहीं है क्योंकि इन्होंने शुरू किया अपने परिचय के साथ, अपने परिवार के परिचय के साथ, और 2-3 पेज ही वो इसमें लिख पाए, इसलिए ये आत्मकथा की गिनती में नहीं आती है। पर फिर भी नाम आ जाए, आपको याद रखना है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। राहुल सांकृत्यायन की जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वो है मेरी जीवन यात्रा। ये महत्वपूर्ण है, मेरी जीवन यात्रा। 1946 में उन्होंने ये आत्मकथा लिखी है। अंतिम है वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। ये भी महत्वपूर्ण है, मेरा जीवन प्रवाह। ये 1948 में, ये बाद की है आत्मकथा है, खड़ी बोली में लिखी गई है ये। लेकिन ये अर्ध कथानक जो है हिंदी की सबसे पहली, सबसे प्राचीनतम आत्मकथा है जिसे ब्रज भाषा पद्य में लिखा गया था 1641 ईस्वी में। उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, आत्मकथा के विषय में गलत युग्म कौन सा है? यह प्रश्न पूछा है, आत्मकथा के विषय में गलत युग्म कौन सा है? आप इसका गलत युग्म बताएंगे कि इसका गलत युग्म कौन सा है। एक बार आप देख पा रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा क्लास को। देखिए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, हमने पढ़ी है। आत्मकथा पूर्ण नहीं है, पर नाम आ जाए तो आपको इनके साथ कनेक्ट करना है। ये निज वृतांत अंबिकादत्त व्यास, कल्याण मार्ग का पथिक स्वामी श्रद्धानंद और मुझमें देव जीवन का विकास प्रेमचंद। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गलत युग्म एक है इसमें।
ये पहला हमें पता चल गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखने की शुरुआत की थी, पूर्ण नहीं कर पाए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ये निज वृतांत के नाम से अंबिका दत्त व्यास की ही है, ये भी ठीक है। कल्याण मार्ग का पथिक, वैसे सबसे पहली पूर्ण आत्मकथा के रूप में इसी कल्याण मार्ग का पथिक को ही जाना जाता है, पर कुछ लोग इसको आत्मकथा की श्रेणी में नहीं मानते, पर फिर भी श्रद्धानंद के नाम से आप इसको याद रखेंगे। और अंतिम है मुझ में देव जीवन का विकास, यही उत्तर इसमें गलत है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुझ में देव जीवन का विकास। ये जो आत्मकथा है ये है सत्यानंद अग्निहोत्री, सत्यानंद अग्निहोत्री, ये इनकी आत्मकथा है, सत्यानंद अग्निहोत्री की, ठीक है। प्रेमचंद ने कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी है, हालांकि उन्होंने एक आत्मकथा विशेषांक चलाया था, आत्मकथा विशेषांक, हंस पत्रिका के अंतर्गत। हंस पत्रिका में उन्होंने एक आत्मकथा विशेषांक निकाला था, जिसमें जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है जिसका नाम है आत्मकथ्य, आत्मकथ्य, ठीक है, आत्मकथ्य इसका नाम है, लेकिन ये है प्रसाद जी की, ठीक है, ये प्रसाद की है, बहुत फेमस उनकी कविता है आत्मकथ्य, प्रसाद जी की, ये विशेषांक चलाया था। उत्तर हो गया इसमें डी, मुझ में देव जीवन का विकास, सत्यानंद अग्निहोत्री की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न, इनमें से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है। कमलेश्वर की एक आत्मकथा है, वो पूछा है कि कौन सी आत्मकथा है जो कमलेश्वर द्वारा रचित है। अपनी धरती, अपने लोग, जलती हुई नदी, हम, अनिकेतन और जूठन। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण, सारी की सारी जो आत्मकथाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं इसमें शामिल की गई हैं। बस आपको ये बताना है कि कमलेश्वर, हालांकि मैं बता दूं आपको कि ये जो जिस आत्मकथा की बात की जा रही है ये 3 भागों में लिखी गई है, ये आत्मकथा 3 भागों में लिखी गई है। ये जलती हुई नदी उसका तीसरा भाग है, ये इसका तीसरा भाग है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें बी, ये कमलेश्वर की आत्मकथा है, जलती हुई नदी। अपनी धरती, अपने लोग, ये रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। हम, अनिकेतन, ये नरेश मेहता की आत्मकथा है। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक दलित, ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं, दलित आत्मकथाकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है, प्रश्न पूछा हुआ है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तरुण के स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में आप परिचित होंगे, सत्य के प्रयोग, हालांकि पूरा नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। मूलतः 1923 में अंग्रेजी में उन्होंने लिखी थी, लेकिन हरिभाऊ उपाध्याय ने इसको हिंदी में अनुदित किया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम से लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो पूछा है तरुण के स्वप्न, तरुण के स्वप्न ये जवाहरलाल नेहरू की जो आत्मकथा है उसका नाम, उन्होंने भी ये अंग्रेजी में लिखी हुई उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स फ्रीडम। जेल में लिखी है ये आत्मकथा उन्होंने, टुवर्ड्स फ्रीडम, जिसको हिंदी में अनुदित किया था बाद में एक आत्मकथा, इसका नाम था एक आत्मकथा के नाम से है ये। बाकी मूलतः इस नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम। 1936 प्रकाशन वर्ष 1936, जेल में लिखी थी। 1934 से 35 के बीच में वो जेल में रहे थे, तब उन्होंने लिखी है।
राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम, राजेंद्र प्रसाद ने जो आत्मकथा लिखी है ये इसका नाम है आत्मकथा। तो इस तरह का आत्मकथा का जब प्रश्न आता है, तरुण के स्वप्न जो आत्मकथा है ये उत्तर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। बाकी महात्मा गांधी की मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जवाहरलाल नेहरू की टुवर्ड्स फ्रीडम या एक आत्मकथा, और राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है? प्रश्न पूरा पढ़ेंगे। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, अपनी खबर, दश द्वार से सोपान तक। ये हरिवंश राय बच्चन ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है 4 भागों में लिखी है, 4 भाग हैं इसके। इस आत्मकथा के कितने भाग हैं? 4 भाग है। 3 भाग यहाँ पे दिए हुए हैं, एक जो ऑप्शन है वो किसी और की आत्मकथा है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं इसका सबसे पहला भाग है जो उन्होंने 1669 में लिखा था। नीड का निर्माण इसका दूसरा भाग है जो उन्होंने 1970 में लिखा था। ये दश द्वार से सोपान तक इसका चौथा भाग है जो उन्होंने 1985 में लिखा था। ये तीसरा भाग है, ये इनका नहीं है, ये है बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर, बेचन शर्मा ये उग्र की आत्मकथा है। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा अपनी खबर सी। इनका तीसरा भाग जो है वो उन्होंने किस नाम से लिखा है? तो इनकी रचना का जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग वो लिखा है उन्होंने बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। इस प्रकार से ये उन्होंने लिखा 1978 में। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनका क्रम भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, उसके बाद बसेरे से दूर, और अंतिम है इसमें दश द्वार से सोपान तक। क्लियर है? चलिए, उत्तर हो गया इसमें सी। अगला है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, या निम्नलिखित आत्मकथाओं को रचनाकार। जूठन अभी हमने पढ़ ही लिया था, जूठन आत्मकथा है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ए में हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ए में 2 नंबर पर, क्योंकि सब में देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, तो इससे उत्तर निकल के नहीं आएगा। अपने अपने पिंजरे, अर्धकथा, अपनी धरती अपने लोग। देखिए अर्धकथा, एक हमने अभी बनारसी दास जैन की जो रचना या आत्मकथा पढ़ी थी, अर्धकथानक है, वो है अर्धकथानक बनारसी दास जैन। लेकिन यहां है अर्धकथा के नाम से, बनारसी दास जैन जैन व्यापारी थे, अर्धकथा के नाम से। ये है नगेंद्र की, बहुत महत्वपूर्ण है, सी में 1, सी में 1 देखो यहाँ अकेले में ही है, सी उत्तर हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे, ये एक दलित आत्मकथा है, इसके रचनाकार हैं मोहनदास नैमिषारण्य, कई बार नैमिषारण्य भी नाम इनका मिलता है। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा इसका सी। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सी इसका उत्तर हो जाएगा। जूठन के है ओम प्रकाश वाल्मीकि, अपने अपने पिंजरे है मोहनदास नैमिषारण्य, जो कि पहली, ये सबसे पहली दलित आत्मकथा भी है, याद रखना, सबसे पहली दलित आत्मकथा भी है, और सबसे पहले दलित आत्मकथाकार है मोहनदास नैमिषारण्य। अर्धकथा नगेंद्र की, अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की। कौन सा सही सुमेलित है? 3 गलत है, 1 सही सुमेलित है। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है। देखिए अपने अपने पिंजरे अभी अभी हमने बात की है, जूठन की भी अपने अभी बात की है, अपनी धरती अपने लोग भी अभी बात की है, और बसेरे से दूर की भी अभी बात की है। अपनी धरती अपने लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है भाई, ये तो है मोहनदास नैमिषारण्य की। जूठन इनकी नहीं है, ये ओम प्रकाश, ये ऐसे कर लो आप तो पता चल जाएगा, इसलिए इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा अभी अभी हमने पढ़ी है, सी इसका उत्तर है। ये बसेरे से दूर वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है, ये तो हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन। ठीक है,
डी बसेरे से दूर है हरिवंश राय बच्चन की, और इसमें वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो है अपनी कहानी। अपनी कहानी, तो उत्तर हो जाएगा इसमें सी सही है विकल्प। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है पूछा है। वियोगी हरि, आचार्य चतुरसेन, सेठ गोविंददास, वृंदावन लाल वर्मा को तो हम अभी पढ़ ही चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी। थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर रहता है। एक होती अपनी खबर, हमने पढ़ा था अभी अपनी खबर, ये थी बेचन शर्मा ओग्र की। ठीक है, अपनी खबर बेचन शर्मा ओग्र की है। वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी। वियोगी हरि की हमने पढ़ी मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह। एक है आचार्य चतुरसेन और गोविंददास, तो ये मैं बता दूं आपको आत्मनिरीक्षण अच्छा प्रश्न है, सी उत्तर हो जाएगा कि सेठ गोविंददास की आत्मकथा है। आचार्य चतुरसेन जो है उनकी है यादों की परछाइयां। चतुरसेन शास्त्री की जो रचना है उसका नाम है यादों की परछाइयां। ठीक है, तो उत्तर हो गया इसमें सी। अगला प्रश्न, आत्मकथाओं और उनके लेखकों का कौन सा युग्म सही है? 3 गलत है, 1 सही है। सहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे, प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृतलाल नागर, घर की बात, चतुरसेन शास्त्री। 4 विकल्प 4 रचनाओं के आत्मकथाओं के नाम है। ये 4 आत्मकथाकार के नाम दे रखे हैं, एक ही युग्म सही है। ये देखिए, ये अमृता प्रीतम की जो रचना है उसका नाम है रसीदी टिकट। रसीदी टिकट, इसलिए ये तो गलत हो ही गया। सहचर है समय, ये है राम दरस मिश्र। कस्तूरी कुंडल बसे, ये भी प्रभा खेतान की नहीं है, तो ये कस्तूरी कुंडल बसे है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा। प्रभा खेतान जो है इनकी रचना नहीं है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर और घर की बात चतुरसेन शास्त्री, ये चतुरसेन शास्त्री की नहीं है। घर की बात जो आत्मकथा है ये राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा की है। अभी अभी हमने उनकी एक और रचना पढ़ी थी, अपनी धरती अपने लोग। अपनी धरती अपने लोग, ये राम जो है उनकी धरती है, उनके लोग है और वो घर की बात समझते हैं, इस तरह याद रख लेना। रामविलास शर्मा की है। यहाँ उत्तर हो जाएगा सी सही है, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की ही आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान यहाँ पर अमृतलाल नागर की ही आत्मकथा है। चतुरसेन शास्त्री की हमने अभी पढ़ी ली थी, अब यादों की परछाइयां। और ये प्रभा खेतान की जो रचना है ये है अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या, ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। टुकड़े टुकड़े दास्तान सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ यहाँ पे सुमेलित करवाने की बात हो रही है, आप इसको एक बार सुमेलित कराइए। देखिए क्या है प्रश्न, हाथ से मुड़ मुड़ कर देखता हूं, शिकंजे का दर्द और जूठन। या सुशीला टागोर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, फेमस एक तो पता चली गया, डी का मतलब 2 हो जाएगा। जूठन जो है डी में 2, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसमें ऑप्शन में डी में 2 कहीं भी नहीं। अच्छा ये इधर खिसक गया है ना, ये ए बी सी डी इधर आ गया है, डी यहाँ पे, तो डी में 2 इधर है और इधर है, तो 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पे। अब ये देखिए हादसे, शिकंजे का दर्द, ये हादसे जो रचना है ये मैं बता दूं आपको रमणीका,
गुप्ता की है रमणिका गुप्ता हादसे, और एक और है इनकी आप हुदरी, ये भी इनकी आत्मकथा है। तो ए में हो जाएगा 5, ए में यहाँ पे 5 है, उत्तर सी हो जाएगा इसका। सी में हो जाएगा यहाँ पे, सी में 1 शिकंजे का दर्द सुशीला टागभोरे, और मुड़, ये भी देखो फेमस है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की यहाँ पे आत्मकथा दी हुई है। तो इस प्रकार से बी में है 4 और इसमें हो ही गया 1, 5 4 1 2, तो 5 4 1 2 सी में है ये ऑप्शन, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा महत्वपूर्ण है, 2 लेखकों ने इस नाम से आत्म